बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूरा के हवाले से। करबला में 9 मुहर्रम उल हराम को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब की भूख और प्यास का दूसरा रोज़ है। इब्न ज़ियाद उमर इब्न साद को खत भेजता है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करे। इमाम आली मकाम यजीदी फौज से एक रात की मोहलत तलब करते हैं। रिपोर्ट कर रही है सरफराज हुसैन। 8 मुहर्रम की शब गुजर चुकी, 9 मुहर्रम का दिन तुलू हुआ। ख़याम हुसैनी में सब प्यास से निढाल है, मगर मुख्तसर सी हुसैनी फौज के पाया इस्तक़लाल में लर्जिश है, न बातिल की कसीर तादाद का खौफ। 9 मुहर्रम को शिम्र ने कूफा जाकर इब्न ज़ियाद को उम्र साद की शिकायत की, जिस पर इब्न ज़ियाद ने इमाम आली मकाम के कत्ल का परवाना जारी करते हुए लिखा कि ए इब्न साद, अगर तू कत्ले हुसैन पर आमादा नहीं है तो उस शिम्र को हमारे लश्कर की सरदारी सौंप दो। खत मिलते ही उम्र साद ने हमले की तैयारी कर ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत अब्बास ने यजीदी लश्कर की तैयारियों की इत्तला दी तो इमाम आली मकाम ने हजरत अब्बास को बताया कि रात ख्वाब में नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेने आए थे। इमाम आली मकाम ने हजरत अब्बास के जरिए उम्र साद को पैगाम भेजा कि इन्हें आज रात की इबादत का वक्त दिया जाए। रात हुई तो इमाम ने अपने अंसार और असहाब को अपने खैमे में बुलाया, इन्हें बताया कि सुबह हम सब शहीद कर दिए जाएंगे। फिर कहा, आज मैं तुम सब से अपनी बैयत उठाता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए। इसके बाद इमाम ने चिराग बुझा दिया, मगर जब चिराग रोशन हुआ तो तमाम असहाब मौजूद थे, जो हमेशा हमेशा के लिए रोशन चिराग बन गए। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं। लाहौर की बात की जाए तो इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से शबीए जुलजना का जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है। देख रहे हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ज़ोमा तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने अपना इजहार ख़याल भी किया और हुसैन की अज़मत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया, सलाम पेश किया। इस पे कोई शक नहीं कि गाहे बगाहे लोग और एक ऐसा अंसर मौजूद है जो फ़िरकावारियत को हवा देता है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुल्तान के अकाबरीन और कायदीन को कि जो फ़िरकावारियत को हवा देते हैं। आप हर साल हुसैनिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके उनके इरादों को दफना देते हैं। वाह वाह, ये है इस महफिल की खूबसूरती कि जो तफरीक पैदा करना चाहते हैं, आप उनके इरादों पर पानी फेर देते हैं जब इस किस्म की महफिलें मुनक्किद करते हैं, और यहाँ से यकजहती का पैगाम जो जाता है वो बहुत मौसर होता है। आज न मुल्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन के फलसफे को समझने की और समझाने की कोशिश की जा रही है। और कमाल है वो फलसफा कि दौर पलटे, अदवार बदले, लेकिन इस फलसफे की सच्चाई पर कभी आंच ना आई। हमेशा से
चाहे वो हमारा मुल्क हो, गिर्द व नवाह की मुमलिकतें हों, या आज दुनिया के किसी शहर में चले जाएं, ये एक ऐसी नशिस्त है, जिक्र हुसैन की नशिस्त ऐसी मुबारक और बाबरकत नशिस्त है कि आज दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, आप वहां चले जाएं, आज और कल कोई घराना, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई आबादी ऐसी ना होगी जहां हुसैन का जिक्र ना हो रहा होगा। और हुसैन किसी एक फिरके का मोहताज नहीं है, क्या बात, वो किसी एक महदूद सोच का मोहताज नहीं है। जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जिसकी अजमत के लिए उसने सर कटवाया, वो तो उनके मानने वाले थे और रहेंगे, लेकिन जो कलमा गो नबी हैं, हुसैन को वो भी सलाम पेश करते हैं। ये है उस फलसफे की अजमत। और वो फलसफा क्या है? समझने की बात यह है कि वो फलसफा क्या है। वो फलसफा है कि मैं हक और सच की खातिर खड़ा रहूंगा। क्या बात, मैं झुकूंगा नहीं। तुम जोर आजमा लो, तुम ताकत दिखा दो, तुम पेशकश और लालच की जो मर्जी दावत दे दो, मैं झुकूंगा नहीं। क्या मैं बात, अपने असूल पर कायम रहूंगा। और ये वो फलसफा है, जब आप उसको समझ गए, यकीन जानिए जिंदगी में बहुत से फैसले आसान हो जाते हैं, बहुत सी मुश्किलात दूर हो जाती हैं कि आप अपनी सिमत का तयन कर लेते हो। आप सच और हक में और जो वक्ती मफादात होते हैं उसमें एक जब लकीर खींचते हो तो अपने लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी सिमत के लिए आसानियां पैदा कर लेते हो। मैं मिसाल देना चाहता हूं अभी आपके सामने। अगर आज हमारे इस खित्ते में हुसैन के फलसफे की हमें अमली मिसाल दिखाई दे रही है, वो इस वक्त उसकी एक झलक आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दिखाई दे रही है। 5 अगस्त को वक्त का हाकिम उनको दिल्ली की दावत देता है और कहता है, आओ मैं तुम्हें मराद देता हूं, आओ मैं ऐसा कानून बना देता हूं जिससे कि कश्मीर पे जो पाबंदियां थी जायदाद न रखने की, मैं हटा देता हूं। आओ मैं तुम्हें मुलाजमतें देता हूं, आओ मैं वहां इस किस्म की सरमायाकारी करवाता हूं कि आपकी वादी की शक्ल बदल जाएगी। हमा किस्म की अट्रैक्शंस से वो उनको अपनी तरफ मायल करने की कोशिश कर रहा है और करता रहा। लेकिन हुसैन के मानने वाले, वो कश्मीरी जफाकश ना माने। उन्होंने कहा, हम दिल्ली की तरफ नहीं देखने चाहते, हमारी मंजिल अब आजादी है, हमारी मंजिल अब आपके जबर से आजादी है। और फिर जबर की कोई कमी ना बची होगी। पिछले 1 साल में तो आपने देखा कि जिस अंदाज में जबर किया गया, जिस अंदाज में दबाया गया, आवाज दबाई गई, ये जो
ذرائع ابلاغ ہیں انہیں محدود کر دیا گیا. انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے, کمیونیکیشن بلاکیڈ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. بلیک آؤٹ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ جبر جاری رکھا ہوا ہے. اور حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو خوف سے آزادی دلواتا ہے. وہ خوف سے آزادی دلواتا ہے. اور آج وہ اس جذبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوششیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں. میں آج ہی صبح اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سے اخبارات میں نے وہ تصاویر دیکھی جس میں عزاداروں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی اور پولیس کے ٹرک جو ہیں انہیں اٹھا کر گرفتار کر کے لے جا رہے تھے. یعنی کہ آج بھی پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج عزاداری پر پابندی ہے. آج وہاں محرم کے جلوسوں کی اجازت نہ ہے. میں توجہ دلانا چاہوں گا ان ریلیجس فریڈم کے اداروں کی جو آئے دن مذہبی آزادی کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کی کامنٹری آتی رہتی ہے. اور ابھی جو حالیہ ان کا ابھی ایک تجزیہ آیا ہے اس میں بہت سے ممالک پر انہوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے, نشاندہی بھی کی ہے. حیران ہوں میں, بھارت کا ذکر نہیں اس میں. بھارت کا ذکر نہیں, جانتے ہوئے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. حیران ہوں میں کہ آج کا واقعہ بھی ان کی نظر سے شاید گزرے یا نہ گزرے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مذہبی آزادی پر قدغن ہے. جنہوں نے دیکھا کہ ابھی قربانی کی عید تھی, جامعہ مسجد سری نگر میں مسجد کو تالا تھا, اجازت نہیں تھی. عید کی نماز کی اجازت نہ تھی, لیکن بہت سے ہمارے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں بہت سی کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں, اور یہ اس قسم کی بلیٹنٹ جو وائلیشن ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس حسینیہ کانفرنس کو من جملہ ایک قرارداد کے ذریعے آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور آپ کا آئین یہ دعوے دار ہے کہ ہم مذہبی آزادیوں کے قائل ہیں تو پھر آج عزاداری پر پابندی کیوں ہے؟ آج کشمیر میں حسینیہ کانفرنسز اور علم کے جلوسوں پر پابندی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب چاہتے ہیں. ساتھیوں, یہ جو ایام ہیں محرم کے, ہر سال محرم کی محفلیں سجتی ہیں, آپ اس پہ شامل ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, عبادت کی غرض سے, ذکر اذکار کے لیے.
खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन इस साल खासी परेशानी लाहक थी कि न जाने मुल्क में हालात कैसे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था और अभी भी ले रखा है। और अगर जो माहिरीन के तज्जिये थे वो तज्जिये सही साबित होते तो आज है अगस्त की 29 अगस्त के इख्तिताम पर उन तज्जियों के मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा अमवात हो जानी चाहिए थी। कि मैं कोई आम आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं जिनकी प्रोजेक्शंस थी, उनकी एक्सपर्टीज और उनकी माहिराना राय ये थी कि पाकिस्तान में जिस किस्म की ट्रैजेक्टरी जा रही है उसके मुताबिक आज अगस्त के 29 तारीख को 50,000 से ज्यादा अमवात हो जानी चाहिए थी। उनकी प्रोजेक्शंस के मुताबिक आज पाकिस्तान में कम अज कम 15 से 20 लाख मरीज इन्फेक्टेड होने चाहिए थे। उन माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक आज आपके अस्पतालों में कैफियत ये होनी चाहिए थी कि अस्पतालों में बिस्तर दस्तयाब न होते, वेंटिलेटर्स के लिए लोग आपस में एक कशमकश का आलम होता, झगड़े हो रहे होते, कोई साहब सिफारिशें करवा रहे होते लोग आपसे कि मेरे मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर दिलवाइए, दाखिला नहीं मिल रहा, अस्पताल में गुंजाइश पैदा करवाइए, आप नुमाइंदे हैं हमारी आवाज बुलंद कीजिए। ये माहिरीन का तज्जिया था। लेकिन अल्लाह का करम क्या हुआ? अल्लाह का करम यह है कि आज पाकिस्तान में 91% वेंटिलेटर्स जो हैं वो खाली है। माशाअल्लाह। आज अस्पतालों में जो स्पेशल वार्ड बनाए गए थे उनमें उन पर वो दबाव नहीं है जो हमें खदशा था कि हो सकता है। इसमें बहुत से अवामिल होंगे, बहुत से लोगों की, बहुत से इदारों की इसमें कोशिश। मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।